उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन, इनके बारे में हम सब जानते हैं ऐसे कि बहुत कम नज़र आते हैं और जब भी ख़बरों में रहते हैं किसी न किसी अजीबोगरीब ख़बर के लिए, और बहुत बहुत दिनों के बाद ये नज़र भी आते हैं पब्लिक के सामने, क्योंकि उत्तर कोरिया जो है वो बहुत ही एक बंद सा मुल्क है जहाँ की ख़बरें बाहर नहीं आती। हाल ही में किम जोंग उन बस 1-2 दिन पहले नज़र आए, बहुत दिनों के बाद। इसके पहले बड़ी चर्चा चली थी कि क्या किम जोंग उन बहुत गंभीर तरह से बीमार हैं, क्या उन्हें कोई ऐसी बीमारी हो गई है जब वो अब सत्ता पे काबिज़ नहीं रह पाएंगे तो कौन होगा उनका उत्तराधिकारी। ये तमाम सवाल उठे और इस बार जब वो नज़र आए तो एक तरह से कुछ लोगों को लगता है कि उस सवाल का जवाब मिल गया है कि उनका उत्तराधिकारी कौन हो सकता है। लेकिन ये हो सकता है कि कुछ ज़्यादा ही कयास आराई हो, पर वो नज़र आए अपनी बेटी के साथ। पहली बार किम जोंग उन की बेटी किम जू ए उनके साथ थी। छोटी बच्ची है, उम्र के बारे में कहा जाता है कि 12-13 साल की है भी, लेकिन वो ऐसे मौके पर नज़र आई जब किम जोंग उन एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए आए थे, जब इसकी टेस्टिंग हो रही थी। और ऐसे में न्यूक्लियर परमाणु हथियारों की टेस्टिंग के समय जब वो वहाँ पे निरीक्षण करने के लिए आते हैं तो वो ये भी संदेश दे रहे थे अपनी बेटी के साथ आकर कि वो परमाणु हथियारों के बारे में उनका देश कितना गंभीर है, आने वाली पीढ़ियाँ भी इस पॉलिसी को लेकर आगे चलेंगी। और क्या उनकी बेटी का उनके साथ आना, या किम जोंग उन को अपनी बेटी को साथ लेकर आना, एक तरह से ये संदेश दे रहा है कि उनकी उत्तराधिकारी वहाँ पर उनकी बेटी हो सकती है जो अभी बहुत छोटी है। लेकिन ये भी चर्चा है कि किम जोंग उन बहुत गंभीर रूप से किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। तो ये तमाम सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं इस अपीयरेंस के पीछे, लेकिन बहुत सारे लोग इसके बहुत सारे मतलब निकाल रहे हैं। और इस बहुत पहले कभी नज़र भी नहीं आए थे। उनके परिवार के लोग ज़्यादा दिखाई नहीं देते हैं। उनके कहा जाता है कि 3 बच्चे हैं। ये जो बच्ची उनके साथ नज़र आई थी वो शायद दूसरी है, और उससे बड़ा भी उनका कोई बच्चा है। लेकिन उत्तराधिकारी वहाँ कौन बनेगा इसको लेकर असमंजस तो बना हुआ है, पर इसको सामने लेकर आना ये एक तरह से लोगों के दिमाग में एक सवाल खड़ा करता है कि इसका संदेश क्या है, इसका मतलब क्या है। और 2 मायने निकाले जा रहे हैं। तो ये भी कि ये जो किम डायनेस्टी है वहाँ पर, जो 1948 से यहाँ की सत्ता पे काबिज़ है, वो ये लगता है कि अभी तो बनी ही रहेगी। ये किम डायनेस्टी की 4थी पीढ़ी होगी। जो उनकी बेटी है किम जू ए, वो 4थी पीढ़ी होगी या 4थी पीढ़ी है। और ये भी साफ लग रहा है कि शासन जो है वो किम डायनेस्टी के पास ही रहेगा। तो 1948 से इन्हीं का वंश जो है, जो किम वंश है, वो यहाँ पर शासन कर रहा है। तो एक बात तो ये भी समझ में आती है कि जो सत्ता है वो इन्हीं के हाथों में रहेगी। और दूसरा संदेश कुछ उत्तराधिकारी को भी लेकर है, लेकिन साथ साथ वहाँ पर हलचल इस बात की है कि अभी किम जोंग उन जो सामने आए हैं दुनिया के, तो क्या, जिसको लेकर अमेरिका ने काफ़ी एतराज़ भी जताया है कि फिर वो एक परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, उसका क्या मतलब है। तो ये भी संदेश वो साफ दे रहे हैं। पर बड़ा सवाल खड़ा होता है वहाँ के मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को लेकर कि अगर उनकी बेटी उनकी उत्तराधिकारी बनती है या वो संदेश ये दे रहे हैं, क्या ये मुमकिन होगा। क्योंकि उत्तर कोरिया जो है वो भी बहुत ज़्यादा पितृसत्तात्मक है और वहाँ पे सत्ता पे काबिज़ होने में अब तक ज़्यादातर जो मर्द हैं वो ही रहे हैं। क्या ऐसे में उनकी बेटी के लिए भी कोई गुंजाइश बन सकती है। जो विश्लेषक हैं वो ये भी चर्चा कर रहे हैं। तो किम जोंग उन का हर अपीयरेंस जो है वो बहुत सारे सवाल और दिलचस्प विश्लेषण लेकर आता है। ये भी उन्हीं में से एक है। तो आज के लिए ट्रेंडिंग स्टोरी में इतना ही।